छात्रछात्री मान राजनीति ठीक कि कॉलेज निर्वाचन होउची गोटे प्रथम पाच जहा द्वारा से निर्वाचन कौन निर्वाचन गतिविधि कौन। तो सतीन भाई मु शुणा पाई जे आपण बीजेडी छाड़ी भारतीय जनता पार्टी रे जोग देले तो कहीं बीजेडी छाड़ी आपण बीजेपी रे जोग देले से बिजु जनता दल और आजिर बिजु जनता मध्य आकाश पाताल पार्थक्य रही। आपण को नवीन पट्टनायक नीति आदर्श भल लागुछ कि वर्तमान आउ से नीति आदर्श नहीं। बिजु जनता दल रे जति कि जहाँ नेता अछंती से माने अणनिश्वासी हो गले। बीजेपी रे आपण मिसला परे कोन परिवर्तन आनी बोले आपण कहउछंती सबका साथ सबका विकास से धारा रे अनुप्राणित होई राष्ट्र गठन एक मूल मंत्र रूपे भावी भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र रे परिणत करने को हेला आम ओडिशा को मध्य एक विकसित राष्ट्र रे परिणत करने को हेबो। सबका साथ सबका विकास 24 वर्ष सरकार बीजेडी सरकार आ वर्तमान 18 मास सरकार भीतर कोन आपण तफात देखछन। 18 मास सरकार आसिला पड़े आपण माने गाँ गाँ रे बुलिबे प्रति महिला को स्वावलंबी करने सुभद्रा योजना माध्यम रे समस्त महिला राहुल गांधी गोटे पेपर नहीं देखते कि बीजेपी स्कैम करके ओडिशा रे जीति बोली गोटे देखौतिले। राहुल गांधी कथा कहले तो सब बेले हमको हस माडे। आपण को दैनंदिन जीवन रे आपण को जिंस को बेसी गुरुत्व दउचंती? मानव सेवा ही माधव सेवा। तो आपण को तो राजनीति यात्रा आरंभ होइतिला केमिति आरंभ होइतिला ओ कि आपको प्रेरणा देतिला? देखंतु जेते बेले गोटे छात्र विद्यालय कार्यक्रम सरे से परवर्ती समय उच्च शिक्षा निमंते कॉलेज रे अंशग्रहण कॉलेज रे जॉइन हुए उच्च शिक्षा लाभ करबा पई मु मध्य सेही परी छात्र परी उच्च शिक्षा लाभ करबा पई खलिकोट विश्वविद्यालय रे जॉइन हेतिली। परवर्ती समय रे देखिली मोर मन रे एक चिंताधारा आसिला जे खलिकोट कॉलेज रो डेवलपमेंट मोर सांग साथी मानकर जो विभिन्न कैंपस रो कथा हो ओ समाज रे एक सचेतनतार वार्ता नहीं आमे एक राजनीति परिवेश भितर को गति कलु जहाँ फल रे मु परवर्ती समय रे खलिकोट कॉलेज रो छात्र संसद रे मध्य निर्वाचन लड़िबार स्थान पाई और परवर्ती समय रे एठारे निर्वाचन मध्य जीतिली। एठारे मोर सांग साथी और विभिन्न बंधुगण और विभिन्न जो छात्र छात्री माने बहुत सहयोग करथिले मते सेते मु खलिकोट कॉलेज रे छात्र संसद सभापति हेबार सुयोग पाइथिली। ए जो छात्र राजनीति आपण केमिति गढिला? निश्चित भाव में आपण गोटे कथा देखिबे छात्र राजनीति रे मु आसीबा द्वारा मु बहुत केवल ब्रह्मपुर नुहे सारा गंजाम तथा ओडिशा रो विभिन्न छात्र छात्री मानक सहित मिसिबार एक प्रयास आरंभ होला जहाँ फल रे आमे केवल कॉलेज रे सीमित न होई ब्रह्मपुर रे छात्र छात्री मानकर सुख रे दुख रे आमे छिड़ाई पारलु और छात्र छात्री मानकर जो पारिपार्श्विक समस्या हो कि सेमानंकर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट रे जो कार्यधारा रे जो उन्नति विषय रे प्रति कॉलेज छात्र छात्री माने आम सहित जोगाजोग करे रहिले और यह द्वारा आमे विभिन्न कॉलेज छात्र छात्री मानक द्वारा एक जोगसूत्र रक्षा करी यह आम जीवन रे एक बहुत परिवर्तन आनला जहाँ फल रे आमे परवर्ती समय रे एक ब्रह्मपुर शहर रे आम नाम को परिचित करिवारे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण कलु छात्र राजनीति द्वारा। तो आपण भी देखिथिबे किछि कॉलेज रे राजनीति चलथछि तो ए जो छात्र छात्री मानको राजनीति ठीक कि? हमरो पूर्व सरकार 2018 मसीह रु कॉलेज निर्वाचन बंद कर देले किंतु राजनीति हेबा द्वारा कॉलेज रो विभिन्न प्रकार समस्या समाधान ओ कॉलेज रो गोटे छात्र छात्री जेते बेले आसे से कॉलेज निर्वाचन होउची गोटे प्रथम पाच जहाँ द्वारा से निर्वाचन कौन निर्वाचन गतिविधि कौन और यह द्वारा कॉलेज रो कौन समस्या रोची छात्र छात्री मानक समस्या रोची ए समस्त विषय रे से ज्ञान आहरण करिपारे सेतिपई मु कहिबी कॉलेज निर्वाचन नित्यांत भाव जरूरी और यह को मोहन सरकार स्थिति अनुध्यान करचंती और बहुत शीघ्र ए उपरे कार्य करिवे बोली गणमाध्यम रे एक प्रेस विज्ञप्ति माध्यम रे जणाइचंती।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ କଲେଜରେ ଯିବି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ। ମୋର ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ରାଜନୀତି କରିବାରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ହେବାର ଅଛି, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାର ସମାଧାନ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲୁ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଲୁ। ଆମେ କେବଳ ରାଜନୀତି ନାହିଁ, କଲେଜରେ ଆମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୋପଣରୁ ହଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହଉ ଓ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଲୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ କୋଉ ଯେ ଦଳ ଥିଲା ନା ଏମିତି ନର୍ମାଲ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲି ସେ ଟାଇମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଲିଙ୍ଗଡ଼ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜିତିବା ପରେ ଆମେ ଏକ ଦଳକୁ ମାନେ ଡିସିସନ ନେବା ଠିକ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହିବାର ଆମେ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ସେତେବେଳର ସରକାରରେ ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ। ତ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ କେମିତି କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ ସେଇଠି ତ ଇନାଗୁରେସନ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ, ତାପରେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ଓ କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ। ଓକେ, ଆପଣ ତ କଲେଜରୁ ବିଜେଡିରୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯୋଉ ବିଜେଡିର ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆପଣ ବିଜେଡି ତରଫରୁ କ'ଣ କିଛି ମିଳିଥିଲା ପୋଷ୍ଟ? ହଁ, କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଓ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 26ଟି କଲେଜ ଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରକୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାରିୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି କରିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା ଓ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଆମର ରକ୍ତ ଝାଳ ଦେଇ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ବନିଲା ପରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଆଣିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଲା ପରେ ଦଳ ମୋର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖି ବା ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ କିଛି କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଓକେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ହଉ ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ୟୁଥ ମାସ୍ ଯୁବପିଢ଼ି କେମିତି ରାଜନୀତିଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତିର ପରିବେଶ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ସେଇ ଝଗଡ଼ା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଭଳି ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜନୀତିର ପରିଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗରେ ବହୁତ ମାନେ ସମାଜ ଗଠନ ହଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ପାଲଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ରାଜନୀତି କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ତ ଜଣେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ,
ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ କଲେଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ସଂସଦରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜିତିଲୁ ତାପରେ ଆମେ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ जो इनफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तार शुभ देइथिलु और ताहा परवर्ती समय माने गढ़ी तोली और बिजु जनता दल जितेबाला कार्य कलु जीवन बिंदु प्रोग्राम हो वृक्षरोपण हो विभिन्न कॉलेज रे संगठित करिवारे हो दलर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाइबारे हो आईटी सेक्टर हो विभिन्न सेक्टर रे आमे काम करछु और दल को संगठित करिबारे हमर भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला। तो सतीन भाई एबे मु सुनिया पाइछि जे आपण बीजेडी छाड़ी एबे भारतीय जनता पार्टी रे जोग देले तो काहे कि बीजेडी छाड़ी आपण बीजेपी रे जोग देले? देखंतु मु वर्तमान किछि वर्ष जीव बिजु जनता दल परित्याग करी भारतीय जनता पार्टी रे जोग देली। बिजु जनता दल मु 2017 मसीह रे योगदान करथिली से बिजु जनता दल और आजिर बिजु जनता मध्य आकाश पाताल पार्थक्य रही। जो बिजु जनता दल एक अण ओडिया कोटेरी मानक मध्य संश्लिष्ट हो रही। वर्तमान नवीन बाबू बिजु जनता दलर सर्वोपरि नेता नुहंती। नवीन बाबू बिजु जनता दलर कौन कार्यधारा को बुझुना एक अण ओडिया ऑफिसर नवीन बाबू को एक कोटेरी मध्य सीमित करचंती जहा द्वारा से दलर नीति आदर्श और किछि नाही। जो दल वर्तमान एक अपराधीकरण आड़ को गति कर विभिन्न जगह आपड़ देखिए वर्तमान बिजु जनता दल चिंताधारा एक अपराधी मानक सृष्टि करिबारे एक प्रेरणा जोगाउछ। मु भाबिल नहीं से दल रे रही मु राजनीति करबा ठीक हबो सेतिपई मु बिजु जनता दल परित्याग कली और परवर्ती समय रे मु देखिली केउ दल आमे युव राजनीति करने ठीक उचित मन हम से परवर्ती समय भारतीय जनता पार्टी रे योगदान कली। आपन को नवीन पटनायक नीति आदर्श को लागुछे कि देखंतु मु वर्तमान आपन को कहली नीति आदर्श नवीन पटनायक रो भल लागुतला किंतु वर्तमान आउ से नीति आदर्श नहीं। वर्तमान नवीन बाबू कौन सी जगार माने दलर कौन सी कार्य नवीन बाबू हस्तक्षेप करूना किछि ऑफिसर और किछि जो कुचक्री नेता जो माने बिजु जनता दल रो पांटी हड़प सूत्रधर बोली अछंती से हाथ गणते किछि नेता बिजु जनता दल को चलैछंती। बिजु जनता दल रे जति जहाँ नेता अछंती से माने अणनिश्वासी हो गलेनी। वर्तमान तो आप जनइले कि बीजेपी रे आपण शामिल हेले ए जो बीजेपी आसिला बीजेपी रे आपण मिसिला परे कोन परिवर्तन आनी बोली आपण कहउछंती? देखंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुप्राणित होई प्रधानमंत्री जो नारा देइछंती सबका विकास सबका साथ सबका विकास से धारार अनुप्राणित होई राष्ट्र गठन एक मूल मंत्र रूपे भावी भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र रे परिणत करने को हेला आम ओडिशा को मध्य एक विकसित राष्ट्र रे परिणत करने को हेबो। एही जदि एही मोदी जी यही नारे रे जदि मु गुंडुची मुठ रूपे सामिल न हेबी हुए तो मो मन रे किछि क्षोभ रही जिवो। तेणु करी मु परवर्ती समय रे चिंता कली मु राजनीति करने को हेले मु समाज सेवा करने को हेले मो पई प्रकृत दल हेबो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू विचारधारार दल एई दल रे समस्त को नहीं एक परिवार रूपे एक चिंताधारा रूपे कार्य करने को सुजोग मिले से मु भारतीय जनता पार्टी रे योगदान कली। आपन पई जो राजनीति सेवा की एक संघर्ष निश्चित भाव राजनीति कहले सेवा तो प्रथम समस्त जो जन कल्याणकारी योजना रहा जन कल्याण रे निजको समर्पित कले से सेवा सेवा और राजनीति रे सेवा और संघर्ष परस्पर परिपूरक संघर्ष नथिले राजनीति रे किछि मध्य संभव नहीं से मुझे विचार करी जे संघर्ष बिना राजनीति नहीं संघर्ष करने को पड़ो और सेवा कले आपण माने लोकप्रिय हो पारे और लोकप्रिय हो पारे आपण राजनीति रे आगे को जाई परिबे। जो बीजेपी रे आपण आइडल का बांचंती? देखंतु मु वर्तमान ओडिशा राजनीति रे
आमे देखिले ओडिशा राजनीति रे मोर बीजेपी रे आइडल होचंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आपणकर आइडियल जो धर्मेंद्र प्रधान महोदय जे असंदी तो ताकर एमती कोन आपनको ए राजनीति कैरियर आपन इंस्पायर हेति तांको कोन को दिन छोडा देखु धर्मेंद्र प्रधान एक व्यक्ति भारत सरकार गत 11 वर्ष धरी मोदी सरकार का मंत्रिमंडल रे से स्थान पाइचंती। से केवल ओडिशा नुहे भारतवर्ष बहु कार्य करचंती। पूर्वरु पेट्रोलियम क्षेत्र रे भारतवर्ष रे बहुत विकास करचंती। वर्तमान नूतन शिक्षा नीति कथा कहतु विभिन्न विश्वविद्यालय कथा कहतु भारतवर्ष रे एक शिक्षार व्यवस्था एक व्यापक भाव में प्रसार होइछि जहा फल धर्मेंद्र प्रधान जो व्यक्तित्व से हुए तो मु ओडिशा राजनीति रे बहुत कम देखा मिले। ओडिशार भाषा साहित्य अस्मितार चिंता करिवार व्यक्ति विशेष हुए तो मु जदि का निकट देखुची से होचंती आम नेता माननीय यशस्वी केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ओके सतीश भाई आपण सुनथिबे कि जो बीजेपी सरकार आसला परटू किबा आसला ठू गोटे ट्रेंडिंग चलछि ओडिया अस्मिता। ए ओडिया अस्मिताटा कोन जेतेबेले भारतीय जनता पार्टी सरकार आसिला यार प्रथम मूल मुद्दा थिला ओडिया अस्मिता। ओडिया अस्मिता एथिपाई मुद्दा थिला पूर्व सरकार रे किछि अण ओडिया व्यक्ति ओडिया माननकु इंग्रेज शासन परि कबलित करी रखिथिले जहा फल एठारु मुक्ति पाइबा पाई ओडिया लोक ओडिशार स्वर को ओडिशार अभियान को ओडियार भाषा संस्कृति को बंचाइबा पाई ओडिया अस्मितार दुहाई दे बीजेपी को सरकार को आनले ओ ओडिशा रे प्रथम थर पाई एक आदिवासी चेहरा रूपे मोहन चरण माझी नेतृत्व रे ओडिशा रे बीजेपी शासन कला ओ एहार प्रथम मूल मंत्र थिला आमर ओडियार भाषा सहित ओडियार रीति नीति को संजोग करी मोहन चरण माझी शासन व्यवस्था चलाइबे। यह थिला ओडिया अस्मिता। ए ओडिया अस्मिता आसला पर ठरू कोन चेंजेस हेछि सेते बेले ओडिया भाषा रे तो कि जानि पा नथि आपण कहबा अनुसार ओडिया भाषा सेते बेले सेते गुरुत्व दिया नथला। वर्तमान तो ओडिया भाषा को दिया हिछि ओडिया भाषा रे गुरुत्व दिया होछि तो आप परिवर्तन कोन हेछि देखु परिवर्तन कौन होइछि माने आपण निजे ही देखिथिबे आपण बाजार रे बुल्ला बेले पूर्वरु देखिथिबे सबु होर्डिंग गुडा रे इंग्लिश रे लिखा होतला किंतु वर्तमान ओडिया रे लिखा आइछि। जो महाविद्यालय आमर ओडिशा रे पूर्वरु स्थापन होइतिला से गुडिक क्षीण अवस्था रे थिला से गुडिक खोली नथिला से गुडिक जीराजन अवस्था रे थिला किंतु आम सरकार आसीबा फल रे से विद्यालय गुडी को ओडिया भाषा साहित्य महाविद्यालय गुडी को आम सरकार स्पेशल कॉर्पोरेट फंड स्पेशल फंड दे से ओडिया अस्मिता को वृद्धि करबा दिगरे मंत्री कल्चर मंत्री सूर्यवंशी सूरज महोदय एक नियारा पदक्षेप नहीं ओ विभिन्न दिन आपण देखिबे अस्मितार स्वाभिमान दिन को दिन ओडिशा राजनीति रे बढ़ी चलछि और एहा द्वारा विभिन्न युववर्ग मध्य आदर्शर अनुप्राणित होउछंती और अस्मिता एहा आमको भारतवर्ष रे एक स्वतंत्र राज्य रूपे परिचय करिवारे आगको दिशा होई रहिबो। एबे देखिए गोटे 24 वर्ष सरकार बीजेडी सरकार आ वर्तमान 18 मास सरकार भीतर कोन आपण तफात देखछन जो 24 वर्षर सरकार आपण देखिथिबे 24 वर्षर सरकार को करिवा को जो काम बहुत समय लागिथिला अतीत रे मध्य माने जो काम होईची से एक पीसी गवर्नमेंट बोली आज समस्ते कहउचंती किंतु 18 मासर सरकार आसिला पड़े आपण माने गाँ रे बुलिबे प्रति महिला को स्वावलंबी करबा पई सुभद्रा योजना माध्यम रे समस्त महिला 21 वर्ष रु 40 वर्ष मध्य 60 वर्ष मध्य 21 वर्ष रु 60 वर्ष मध्य रे समस्त महिला मानक पई सुभद्रा योजना कार्यकारी होउछि। मिशन शक्ति माध्यम रे जे ऋणर परिसीमा को वृद्धि करा जाइछि। जगन्नाथ मंदिर रो चारि द्वार खोला हेछि। जगन्नाथ श्री जगन्नाथ होचंती आम ओडियांकर भावावेगर प्रतीक तांकर
मंदिर पर स्वतंत्र जितेबाला मोहन माझी प्रथम दिन सरकार शपथ नेले से दिन ही से जगन्नाथ मंदिर को कॉर्पोरेट फंड 500 कोटी टका दान करथिले। ओके सचिन भाई आम देखते आप तो बढ़िया भाव तो कहले 24 वर्ष सरकार आ वर्तमान 18 मास सरकार जो आप नवीन सॉरी आप मोहन सरकार विषय तो बहुत किसी कहले जो मोहन सरकार के आप कौ नीति आदर्श भल लगे आप देखु मोहन माझी होती प्रथमे तो गोटे ओडिया और एक आदिवासी चेहरा जी एक नम्र भावनार एक उदाहरण से देखि विभिन्न नम्रतार सह विभिन्न कार्य करिथांती ओ बहुत खूब समय मध्य से लोकंकर मुख्यमंत्री हेबार सुजोग पाइछंती। आपण देखिए मोहन माझी जोठा को जीवे सेठारे साधारण लोकंक परि जाती और साधारण लोक मानक सह मिसंती और सेठारे इंस्टेंट आपणकर कौन समस्या अच्छे समाधान करती से बहुत कम समय मध्य से लोकंकर मुख्यमंत्री हो पारछंती और मुख्यमंत्री ओडिशार मुख्यमंत्री परि गोटे सचोट मुख्यमंत्री हुए तो ओडिशा राजनीति रे बहुत विरल। ओके एबे देखिए गोटे जने छात्र गोटे युव छात्र राजनीति हेबाई तांको को गुणटा अधिक आवश्यक प्रथम तो जने जने युवक किंबा छात्र अवस्था राजनीति करने प्रथम नम्रता भद्रता सहनशीलता यही गुण निश्चित भाव में प्रथम आवश्यक। परवर्ती समय रे जो व्यक्ति राष्ट्र गठन रे निजर भूमिका लिभाउथुबो समाज रो कार्यधारा रे शामिल होउथुबो लोक मानक उन्नति और लोक मानकर विभिन्न सुविधा असुविधा रे सी साथ दउथुबो यह हेउछि आजिर जो राजनीतिर परिभाषा। ओके एबे देखते हमर सोशल मीडिया चारिआडे पूरा ट्रेंडिंग चलছে ए जो सोशल मीडिया छात्र राजनीति पय केते प्रभावित करछ आपन हिसाब रे देखु आजिर राजनीतिर गोटे मूल आधार कहले हम सोशल मीडिया 2024 मसीह ओडिशा प्रथम थर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला आर प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला सोशल मीडिया जो गाँ गहली लोक माने सोशल मीडिया रे जो कंटेंट को जानी पार नथुले ताहाको भारतीय जनता पार्टी गाँ गाँर गलीर साधारण युवक मान पाखरे पहुँचाइला जो अण ओडिया माने कबलित करी रखिथिले ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री को यार एक संदेश गाँ गाँ रे पहुँचला जहाँ फल लोक मैंने सेठारु सचेतनता हेले और लोक मैंने आमर ओडिशा पई एक ओडिशा निर्माण रो एक चिंतन कार्यधारा एक निश्चित भाव में सुजोग देवार अच्छी बोली भारतीय जनता पार्टी को सुजोग देले और परवर्ती समय भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा रे हैला। सोशल मीडिया एक बहुत माने युवक मानक ऊपर गोटे प्रमुख इम्पैक्ट पकाउछि युवक माने प्रतिदिन जदि बही तो आजिकल समस्त युवक पढ़ुना किंतु प्रतिदिन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर एक्स ए सब जिनस प्रतिदिन युवक माने नियमित भाव में यूज करती और यह निश्चित भाव में युवक मानक ऊपर बहुत प्रभाव पकाए। पॉलिटिक्स ऊपर तो आपण बहुत के जणैले प्रोग्राम रे आपनकर प्लानिंग कोन अछि ए राजनीति कैरियर रे कोन लक्ष्य रहछि आपनकर देखंतु जे भी राजनीति करे तार तो निश्चित भाव लक्ष्य थाए किंतु मु मो जीवन रे समाज सेवा करी लोक मानकर सेवा करी मो अंचलर लोक मानकर जो असुविधा अछि ता संपूर्ण करबा होछि मोर प्राथमिकता और परवर्ती समय रे मु जे दल रे अछि भारतीय जनता पार्टी मो अंचल रे मो जिल्ला रे मो राज्य रे केमिति सब सर्वाग्र उन्नति हबो और मो दल एक संख्या गरिष्ठता पूर्ण हुई एक नूतन भावरे नूतन विकसित ओडिशा गठन करि परिबो सेति प्रति निश्चित भाव ध्यान देबी। आपन पय जनसेवार अर्थ कोन आपण कहले एबे समाज सेवा अछि जे जनसेवार अर्थ कोन आपन पय जनसेवा कहले देखंतु वृक्षरोपण कार्यक्रम रक्तदान शिविर जेतेबेले गोटे लोकर मृत्यु होछि सेतेबेले जे स्पशन रे ठिया हबा
ଓ ଯେଉଁ ସରକାରର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଘରର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଇବା, ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଉପଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇବା ଓ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନର ଯୋଉ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, ତ এই পঞ্চায়েত ইলেকশন রে আপনার যে টিম রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি তার কোন ইম্প্যাক্ট পকাইবা আমার ইউথ মাস পাই? দেখুন বর্তমান ওড়িশারে মোহন সরকার এক লোকাভিমুখী সরকার, যে লোকাভিমুখী সরকার বর্তমান গাঁর গলি গলি মধ্যে মোহন মাঝীଙ୍କ নেতৃত্বর সরকার আজ পৌঁছি যাইছি। যে ওড়িয়া অস্মিতার স্বাভিমানর কথা কুহযাউଥିଲା তাহা আজি গোটিয়ে গাঁর যুবককে পরিস্ফুটিত করুছি, যাফଳରେ আমার যেতবে আগামী দিনের পঞ্চায়েত নির্বাচন হব সেঠারে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয় একতরফা হব, এতে কৌশি সন্দেহ নাই। ওড়িশার বর্তমান কংগ্রেস দল এক স্থান পাল্টি যাই, কংগ্রেসর ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁଠି ନେତା ନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ କୋଟରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏକ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ରାଜନୀତିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକମାନେ ଯଦି ରାଜନୀତିର ଦିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେୟା ହେଉଛି କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଠନ କରିବ ଓ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓକେ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ପେପର ନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲେ କି ବିଜେପି ସ୍କାମ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହସ ମାଡ଼େ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ଧରି ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଧରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ମିଛ କିଏ ସତ। ଆମେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଏସବୁ ଏକ ଫଲ୍ସ ନେରେଟିଭ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କରେ। କଂଗ୍ରେସ ଯେତେ ଫଲ୍ସ ନେରେଟିଭ୍ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେତେ ଆଗେଇ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପରିସୀମା ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ନେତା, ଆମର ଏଇ ୟୁଥ୍ ମାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏଇ ପଲିଟିକାଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2047 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ବିକାଶ ହେବ 2036 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନରେ ଆମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଅତୀତର ମୁନି ଋଷି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାହାର କେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ କିଛି କହିଲେଣି ଏଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି ଓ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ
नियमावली रही ताहाकू धरी मु एक हिंदू राष्ट्र गठन करने पाई निजको सब बेले नियोजित करी। ओके आज जो ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम आपको केमती लगे? देखंतु रिपन भाई आपण जो डिजिटल ओडिशा प्लेटफॉर्म करछंती यह एक नूतन युवक मानक हो किंबा विभिन्न स्तर रे नूतन भाव में जोग देथिबा युवक मानक दिशा देखाइबार यह एक प्रमुख प्लेटफॉर्म होई पारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सेतिपई आपण को मु आंतरिक धन्यवाद हृदय धन्यवाद जनाउची। एही चैनल को समस्ते निश्चित भाव में लोकाभिमुखी करंतु और दिन को दिन यही चैनल ओडिशा रे लोकप्रिय हो यह मु महाप्रभु निकट जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुच्ची। धन्यवाद। थैंक यू। जय जगन्नाथ। वीडियोटी शेष जाए देखि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एमती नुआ नुआ ब्रॉडकास्ट देखिए आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रखु। जय जगन्नाथ।